ओम शांति। बाबा के 30 के बाबा के मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार बच्चों को क्यों मिलती है? क्यों मिलती होगी? बच्चे भूल जाते हैं और क्या करते हैं? क्योंकि विनाश ही सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है ना, बहुत भारी हलचल होगी ना, इसलिए आपकी बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी बिरवा मौत मलु का शिकार, ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। दुनिया का विनाश होगा, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना होगी। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक से बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते हैं? शिव बाबा की पूजा करते हैं तो बातें उनसे क्या मांगना चाहते हैं वे पता नहीं। पूछते तो सब है। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। बस धर्म स्थापक है, परंतु वे भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापिस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पति दुनिया पराए राज्य में आओ। जो दुखी होंगे तब बुलाएंगे। कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वे भी तमो प्रधान शरीर में। बाबा को कब आना पड़ता है? पुरानी दुनिया पराये राज्य में बुलाते ना, वहाँ करते पति शरीर में आते ना। वे भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद नहीं करते हैं। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना देता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सत्युग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में फंसने वाले दुखी होते हैं। ये है ही दुखधाम, वे है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी ये पता नहीं है कि वापिस भी जाना है, जैसे पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था,
सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा, ज्ञान है घोर सोचना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और कोई सत्संग में होती नहीं, वे सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्यम को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है, ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। सत्युगी नई दुनिया में अद्वैत धर्म और फिर दो द्वैत हो जाता है ना धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उनकी पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने का पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इनों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडेंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं, क्या लिखते होंगे, ओबीडेंट सर्वेंट। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला, इनका अर्थ भी जानते नहीं है। इतने शास्त्र आदि पढ़ते परंतु अर्थ समझते नहीं है। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय है रावण राज्य, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर है फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सत्युग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा उनमें भी सुखी जाती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, तो आते उसमें भी क्या है, उनमें सुख जास्ती है ना। वहाँ करते हैं भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत शाहूकार था, पैराडाइज था, अब देखो कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो साल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े। अभी क्या हो गए हैं,
इंसॉल्वेंट हो गए, गरीब बने आते, तो बाबा को रहम पड़ता है। ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वे बाई प्लाट हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाबा की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापिस चलना है, बाबा से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाबा को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसी एक कहानी है। कैसे भारत का उत्थान होता है, कैसे पतन होता है, गिरावट में आते हैं ना, तो बात उसकी भी कहानी है। अब ये पति दुनिया संबंध भी पुराना, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता है। इतने करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं। इसलिए होलिका भी मनाते हैं। क्या करते हैं होलिका में? सब कुछ स्वाहा करते हैं। होलिका जलाते ना, तो उसमें क्या करते हैं? बुराई को जलाते हैं। अरे होली में क्या करते हैं? उसको जलाते हैं, फिर मनाते हैं ना। तो क्या जलाना हमें? बुराइयों को खत्म करना है। वहाँ कहते तुम जानते हो हम सो पूज्य फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है, कैसे गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुंदर को सुखाया फिर समुंदर हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ भी नहीं रहेगा। सत्यों में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं है। तो ये रहेंगे ही नहीं। एक ही उछल समुंदर की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होते हैं। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? बातें एक ही उछलेगी तो भागते समुंदर उछल खाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो बातें अनाज कहाँ से लाएंगे? वो लोग भी समझते आपदाई तो आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वे उस समय मौज में रहेंगे। बिरवा मौत मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलामिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज। गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। बातें बर्फ की बरसात पड़ेगी, नेचुरल कैलामिटीज आएगी, तो बातें गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे, ये है नेचुरल कैलामिटीज। गॉड को दोष देंगे कैसे? ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। मिसाइल्स बनाते हैं, तो बातें कैसे
इन मिसाइल द्वारा विनाश होगा, तो उसमें सब क्या होगा, आग होगी, गैस जहर होगा, ये सब पढ़ते हैं। बाबा समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएंगे, कोई बच्चे आदि दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलामिटी से जट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास हो जाएंगे, बाकी आत्मा सब कहाँ जाएंगी, अपने स्वीट होम चली जाएंगी। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा स्वीट होम चली जाएंगी। बाप कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे से ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। श्री श्री कौन है, शिव बाबा है, और श्री सिंगल श्री देवताएं बाबा। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्री मत तो एक बाबा ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? श्रेष्ठ बाबा मत दे रहे हैं बातें, क्या बुराइयों में जाना ये श्रीमत है क्या? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते मुझे याद करो, कहा तो निकल जाए, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। स्व को अब विश्व के आदि मध्यंत के चक्कर का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते हैं। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा देगी तो ज्ञान ही उड़ जाए। तो ये अलंकार जो है तुम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, बातें माया थप्पड़ लगाती है और ज्ञान ही उड़ जाता है, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? अवस्था पूरी हो जाएगी ना, माया थप्पड़ जोर से मार देगी, तो इसलिए भागवत ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सही दे के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। बाबा आते हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, जब आते 60 वर्ष की आयु होती है। मैं तो सदगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वे भक्ति मार्ग के गुरु, मैं ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। ब्रह्मा को बातें कितने ढेर बच्चे हैं, तो बातें हद से बुद्धि निकाल कर बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ड ड्रामा है, तब तो कहते हैं ओहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाबा के बच्चे हो, फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। भारत में स्वर्ग था, अब आते हैं बाबा आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई भी जानते नहीं। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो
तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। तो बच्चे कौन हो? लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा है, अब वापिस घर जाना है, इसलिए क्या करना है? वापिस घर जाना है, इसलिए पावन बनना है। इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले डायमंड भव। डायमंड कौन है? सबको किसको देखना है? सबकी आत्मा, मतलब डायमंड आत्मा हीरा है ना, तो बाकी तो उसको देखना है। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना, चाहे कोई आत्मा काला कोयला है, एकदम तमोगुणी है वो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। बात है, आत्मा कैसी भी है, तमो प्रधान काली बन गई ना, तो कैसी भी है, तमोगुणी है, परंतु आपकी दृष्टि पड़ने से वो क्या बन जाए? उनका कालापन खत्म हो जाए, डायमंड बन जाए वो भी। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए। विघ्न तो आएंगे ना भागते, अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। मन बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले कौन है? आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र को खींचना चाहें खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। तो वाकई आप क्या करते हो? साइलेंस की शक्ति से क्या करते हो? अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर वाकई जहाँ के भी चित्र खींच सकते हो। तो साइलेंस की गहरी अनुभूति करो और ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। और सार क्या था? अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा तुम्हें दुख से निकालकर सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है और वापिस घर जाना है। और प्रश्न क्या था अजीब जी? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है?
सदा श्रीमत पर चलने की मत बार बार क्यों मिलती है? क्योंकि तो बाबा ने कहा क्यों आई बात है? क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटी भी होगी, तो उस समय स्थिति हमारी बार बार श्रीमत क्यों दे रहे बाबा? ये बातें मौत के समय, विनाश के समय ऐसे दृश्य देखने के लिए बातें आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? उस समय स्थिति एक रस हो, हलचल मना बात है। सब दृश्य देखेंगे ना बातें दुनिया वालों के लिए क्या होगा? बिरवा मौत मलु का शिकार, ऐसा अनुभव हो उसके लिए योग युक्त आप मौज में रहेंगे, दुनिया का विनाश होगा। तो बातें उसके लिए स्थिति हमारी योग युक्त हो, एक स्थिति हो। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़कर अपने स्वीट होम जाएंगे। फिर क्या कहा आज बाबा ने? क्या कहा बाबा ने कहा? अभी तुम्हारी बाल बचता है ना, और बाबा को याद करना, योग होकर रहना, और विनाश का दृश्य भी सामने है, और तो करोड़ों मनुष्य मरेंगे, और अंत समय एक रस स्थिति होनी चाहिए। अंत के समय एक रस स्थिति होगी। वो कैसी होगी? उसके लिए बाबा श्रीमत दे रहे ना, मुझे याद करो, श्रीमत पर चलते रहो, तब एक रस स्थिति होगी ना, योग युक्त होकर बात करते रहेंगे तो। और क्या कहा बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बॉम्बे पहले बहुत छोटा था ना, अब बड़ा बन गया है ना, तो फिर वैसे ही हो जाएगा, अब पानी में लीन हो जाएगा ना वो। बात इससे खत्म हो जाए, समुद्र उछल खाएगा ना, तो अगर सुखा के बनाए ना बॉम्बे को, तो बातें पानी अपनी जगह ले लेगा, तो बातें फिर समुद्र नेचुरल कैलामिटी द्वारा विनाश होगा। तो बातें बचे उस समय वागत तड़फे नहीं ना, तो बातें ये सारी नेचुरल कैलामिटीज आएगी, बम्स होंगे, मिसाइल्स बनाए, इससे विनाश होगा। तो वागत ये सारा कुछ है नेचुरल कैलामिटीज कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे गॉड पे दोष दे देते ना, गॉड बातें गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे, बातें नेचुरल कैलामिटीज है, इसके द्वारा विनाश होगा। तो ऋषि क्या करते हैं? भगवान के ऊपर दोष देते हैं, ये सब वो करते हैं ना। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि श्री तो एक शिव बाबा ही है ना, बाकी देवता है जो उनके साथ श्री लगता है। श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। हमें श्रेष्ठ बना रहे ना, तो श्री शिव बाबा के लिए कहेंगे, और हम तुम बच्चों को श्रेष्ठ बना रहे, श्री बना रहे ना, हम तो देखते हैं श्रेष्ठ बनते संगम युग पर वाह कहते। और क्या कहा? मनुष्य अपने आप को ही श्री श्री कहते, अपने को टाइटल दे देते ना, तो ये बात है, टाइटल श्री श्री का टाइटल बाबा के सिवाय किसी का नहीं है, और बाबा श्रेष्ठ बना रहे ना, तुम बन रहे ना। और क्या कहा बाबा ने? और साइंस वाले ऊपर से सभी का दृश्य देख लेते हैं, हम मौन में रह के साइंस की शक्ति में रह कर बातें अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर ये सारे हमारे दृश्य दे सकते हैं ना, वो साइंस के साधन है ना। और बातें ये साइलेंस की शक्ति है ना, साइलेंस की शक्ति से भी ऐसे कहीं के भी दृश्य आप खींच सकते हैं, जैसे आपके घर का देखो ड्रोन से उससे खींचे होता है ना, जगह जगह अगर मैप देखो तो उसमें पता लग जाएगा घर कहाँ है, किसका कहाँ है, किसी का मकान सहित। जैसे बाबा कहते हैं वो साइंस की शक्ति है, वो बातें ये है ये साइलेंस की शक्ति है। और क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा का भी तो पुजारी बाबा कहते हैं कि आपकी सुनवाई हो रही है। इस समय तुम बच्चों की सुनवाई हो रही है। कौन सी सुनवाई हुई? बाबा कहाँ आते हैं? बाबा पति को बुलाते हैं, बाबा ने कहा खात्री भी मेरी ऐसी करते हैं कि देखो मेहमान को बुलाते हैं तो कितनी सफाई रखेंगे ना, ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं भगवान को कहाँ बुलाते हैं? पति दुनिया पति स्वर्ग में बाबा कहते कोई मुझे याद भी नहीं करता, वहाँ नहीं बुलाते। हाँ, तो हम प्रधान दुनिया में बुला रहे हैं, बिल्कुल पति बन गए हैं, पति श्री में बुलाते हैं मुझे, कितनी खातरी करते हैं मेरी नहीं। इस समय बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े ना, बाबा आकर सोचना करते हैं। और क्या कहा बाबा ने? अजीब अजीब कि आधा कल्प तुम सुख में रहते हो और आधा कल्प दुख में रहते हो ना। लेकिन सुख फिर भी बाबा ने कहा ज्यादा होता है,
मांगते बराबर हो तो फिर तो फायदा क्या। मांगते बराबर नहीं है मांगते, सो फायदा कुछ नहीं है मांगते। मुझे नहीं आया। मुझे नहीं आता है मांगते, उसमें आधा कलर सुख है और उससे भी ज़्यादा दुख मांगते कम मानो आते सुख ज़्यादा है। माला नहीं ना बनती है, हाँ ऊपर बात नीचे है, होती रहती है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था क्या हो जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाती है, अलंकार दिए ना मांगते हैं, तो तुम बच्चे नहीं माते, तुम बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।